नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। रूस और अमेरिका के बीच बनते और सुधरते इन रिश्तों में अचानक रार आने की खबर आ रही है। आपको ताजा अपडेट ये तो होगा कि इन दोनों ने जिस तरह से दुनिया को एक उम्मीद दी थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा जब ये दोनों लोग आपस में मिल लेंगे। दोनों ने आपस में मुलाकात भी की। अमेरिका के अलास्का में आपने इन दोनों को मिलते देखा ताकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में ट्रंप अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन उस मीटिंग का कोई खास नतीजा नहीं निकला क्योंकि शांति की स्थापना हो नहीं पाई। कैसे नहीं हो पाई? क्योंकि अभी का अपडेट कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि पुतिन ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा है कि यदि आपने टॉम हॉक मिसाइलों की सप्लाई यूक्रेन को की तो अमेरिका के साथ जो अब तक बना है वो सब बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपडेटेड जानकारी देते हुए यह कहा है कि वो लगभग इस धमकी के बाद ये मन बना चुके हैं कि वो यूक्रेन को मिसाइल दे ही देंगे। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ये टॉम हॉक मिसाइलें ऐसी क्या हैं जिसके चलते पुतिन ने पहले कहा कि वो यूएस के साथ अपने सारे रिलेशन खराब कर लेगा, यानी कि यूएस के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह खराब हो जाएंगे। और इसके बाद ट्रंप आज कहते हैं कि उन्होंने लगभग डिसीजन बना लिया है, सॉर्ट ऑफ मेड ए डिसीजन, मतलब लगभग डिसीजन बना लिया है किस बात का, कि वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें सेंड कर दे। इसका मतलब अमेरिका ये जानते हुए भी कि पुतिन इस बात से बहुत जबरदस्त तरह से खफा होंगे, फिर भी वो यूक्रेन के लिए टॉम हॉक मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इन दोनों के बीच बनते बिगड़ते इन रिश्तों की कवायद में कभी खुशी तो कभी गम रिश्तों की आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि इस प्राणी ने पूरी तरह से दुनिया को थका रखा है ये समझा करके, देखो भाई, जिसको बहुत छोटा समझा था कि 4 दिन के अंदर खत्म कर दोगे, वो दुनिया के सहयोग से लगातार युद्ध किए जा रहा है। और अगर तुम इसे वेपन देते रहे तो ये फर्दर भी युद्ध करता रहेगा। फिलहाल के लिए रूस में वालदाई समिट के अंदर ट्रंप पुतिन के द्वारा दिए गए बयान की चर्चा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा यह बताया गया कि यूएस टॉम हॉक मिसाइल्स आर नॉट द मोस्ट मॉडर्न वेपन बट दे आर डेंजरस और देयर यूज इज इम्पॉसिबल। डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट दिस वुड मार्क न्यू लेवल ऑफ एस्केलेशन। यदि अमेरिका इसे देता है यूक्रेन को तो इसे डायरेक्ट एस्केलेशन एस्केलेशन को बढ़ाने वाला माना जाएगा और अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। अर्थात जैसा रूस हमेशा से कहता आया है कि अगर रूस के ऊपर यूक्रेन ने कोई मिसाइल चलाई और वो मिसाइल अमेरिका द्वारा दी हुई हुई तो ऐसे में उसे अमेरिका से युद्ध माना जाएगा, ना कि यूक्रेन से युद्ध। यूक्रेन को अगर कोई भी देश यूक्रेन के पास जो अब तक मिसाइलें नहीं हैं उससे ज्यादा दूर तक की मिसाइल देने की कोशिश करता है, मतलब थोड़ा बहुत मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन को करना है करे। रूस ने परमिशन दे रखी है कि यूक्रेन पर जब हम गोला चलाएं तुम लोग अपने द्वारा इन्हें वो सुविधा दे सकते हो ताकि ये सुरक्षा खुद की कर सकें। लेकिन अगर तुम इन्हें हम पर हमला करने के लिए परमिशन दे दोगे या फिर ऐसी मिसाइलें यूक्रेन को दे दोगे ताकि वो हमारे अंदर घुसकर दूर तक मार कर सके, तो ये परमिट नहीं होगा। और ऐसे में हम उस देश की मिसाइल के आधार पर उस देश को अपना दुश्मन मानेंगे। ये रूस ने लगातार पहले बाइडेन के समय पर भी खूब खूब धमकाया था। इतना तक हुआ था कि इन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कैंसिल कर दी थी जो अमेरिका के साथ कर रखी थी कि अब हम बंद कर रहे हैं वो पहली वाली बात कि तुमको बता करके हमला करेंगे। कुछ वैसा ही अब फिर से देखने को मिल सकता है। यहां पर बकायदा पुतिन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें इनसे पत्रकार पूछ रहा है कि सर आपके साथ इन दिनों दो तरह के बड़े एस्केलेशन हुए हैं। पहला कि अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल देने का लगभग यूक्रेन को मन बना लिया है, और वहीं दूसरी तरफ आपके जो जहाज जा रहे हैं समुद्र से होकर के उनकी पायरेसी हो रही है, उन्हें दुनिया के अंदर रोक लिया जा रहा है, आपका माल लूट रहा है। इनने कहा कि हाँ, ये दोनों स्थितियों से मैं अवगत हूं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में ये ताकत है कि हमारे ऊपर आने वाले मिसाइल को हम रोक लेंगे, लेकिन किसी देश के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना भी हमारे खिलाफ उकसावा माना जाएगा। बस इसी कारण से इसे यूक्रेन वालों ने तुरंत उठा लिया और लिखना शुरू किया कि अभी तक तो टॉम हॉक आई भी नहीं है, अभी से ही उनकी रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। अब पता चलना चाहिए कि असल में ताकत होती क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही कहा कि वो अपना मन बना चुके हैं, तो ऐसे में इनको समझ में आना चाहिए कि शांति जो कि ताकत से स्थापित होती है वो होती कैसे है। ये बात यूक्रेन वालों ने
ट्रंप के समर्थन में पुतिन को चिढ़ाते हुए अपने ट्वीट में कही कि टॉम हॉक मिसाइल रीच अबाउट 2500 किलोमीटर एन अनप्रेसिडेंटेड रेंज अवर यूक्रेन डिफेंडर्स विल मास्टर गिव अस द टूल विल गेट द जॉब डन। बस आप लोग तो हमें हथियार दे दो, हम उसके बाद बाकी सारा काम निपटा लेंगे, ऐसा यूक्रेन के मंत्री का मानना है, यूक्रेन के एक सीनेटर का मानना है। बाय द वे मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि कुछ समय पहले ही जब यूएन की बैठक में ये सब लोग जाने वाले थे, जिसमें यूक्रेन के जेलेंस्की भी गए थे, काफी सारे यूरोपियन लीडर भी गए थे, उससे पहले ही पुतिन ने नाटो की भी ताकत को आजमा कर देखा था। पोलैंड जो कि एक नाटो मेंबर कंट्री है, उस पर इन्होंने गोले फेंक दिए थे, या फिर कहिए तो ड्रोन घुसा दिए थे उनकी सीमा में, जिससे नाटो के देशों में एक खलबली सी मच गई थी कि क्या पुतिन यूक्रेन को छोड़ करके अब नाटो के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे लोग दौड़ करके अमेरिका पहुंचे, यूएन में बैठ करके सबने अपनी तरफ से अपने डर रखे। इसमें जेलेंस्की भी प्रेजेंट थे, और जेलेंस्की जब यूएन पहुंचे, चूंकि यूएन का मुख्यालय अमेरिका में है, तो ये ट्रंप से भी मुलाकात कर लिए। ये खबर आप सितंबर 24 की देख रहे हैं कि जेलेंस्की मीट ट्रंप एट यूएन कॉलिंग फॉर मोर प्रेशर ऑन रशिया, कि सर आप हमसे, मतलब हम मुलाकात तो कर रहे हैं लेकिन आप रूस पर थोड़ा दबाव बढ़ा दीजिए। ये आप ट्वीट देखते हैं 24 सितंबर का व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसमें ट्रंप तारीफ कर रहे हैं जेलेंस्की की, भाई बात तो है बंदे में, जो 3-4 दिन में युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, यह आदमी लगातार जुझारू तरीके से युद्ध लड़े जा रहा है, हम इसकी शाबाशी देते हैं। ट्रंप इनसे मुलाकात किए तो इस बात पर जेलेंस्की से पूछा गया कि कैसी रही मुलाकात, इनने कहा बहुत बढ़िया मुलाकात रही। अब यही बात बाद में 26 सितंबर को एक्सक्लूसिव तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपती है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वो इन्हें न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का विचार कर रहे हैं। अर्थात जेलेंस्की और ट्रंप की जब बातचीत हुई तो वहां पर प्रेजेंट ऑफिशियल्स ने अखबार वालों को बताया कि इन लोगों के बीच में बातचीत के दौरान लॉन्ग रेंज मिसाइल की भी चर्चा हुई, क्योंकि जेलेंस्की लॉन्ग रेंज मिसाइल बाइडेन के समय से मांग रहे हैं। बाइडेन तो 300 किलोमीटर तक भी मार करने वाली मिसाइल नहीं दे पाए, जबकि ट्रंप 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने की मिसाइल देने के बारे में इनसे बातचीत कर ली है। वो मिसाइल थी टॉम हॉक मिसाइल। ये मिसाइल असल मायने में पुरानी मिसाइल है, 1990s के दौर में अमेरिका बना लिया था। सबसोनिक मिसाइल है, आवाज की गति से भी धीरे चलने वाली मिसाइल है। फिर इसके अंदर इतनी कामयाबी क्यों, मतलब इसकी इतनी चर्चा क्यों? असल में अमेरिका की ये वाली जो मिसाइल है ना, ये मैन्यूवरिंग के लिए जानी जाती है। मतलब ऐसे समझिए, है ये मिसाइल, लेकिन ये ड्रोन की तरह चलने को जानी जाती है। तो बोले सर ड्रोन तो ऑलरेडी यूक्रेन के पास है जो लंबी दूरी तक जाके मार कर पाते हैं। असल में ड्रोन अपने साथ में बहुत ज्यादा वॉरहेड नहीं ले जा पाते। ये बड़ा सारा वॉरहेड ले जा सकती है, मतलब अपने साथ में जो युद्ध के लिए एक्सप्लोजिव्स है ना, वो 1000 पाउंड तक ये अपने साथ में युद्धक सामग्री ले जाकर के ट्रेवल कर सकती है। मतलब मिसाइल पे आप इतना गोला बारूद भर के फेंक सकते हो। दूसरी बड़ी बात, ये 2500 किलोमीटर तक की रेंज तक मार कर सकती है। 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल चलाई जा सकती है, और इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये इसकी खासियत में शामिल है। उन तमाम खासियतों से भी सबसे ऊपर जो खासियत है वो है इसका रडार की पकड़ में ना आना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रूज मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चलने के लिए जानी जाती हैं। जो डिफेंस सिस्टम जिन मिसाइलों पर काम करते हैं ना, वो मिसाइलें होती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी कि जो लॉन्ग रेंज ऊपर से उठ करके घूम करके नीचे चली आती हैं। टॉमहॉक मिसाइल क्रूज मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल लेंथ में बहुत दूर तक मार नहीं कर पाती। जैसे भारत के पास में जो क्रूज मिसाइल है, उसका नाम ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस की रेंज भी बहुत लिमिट में है, मतलब ये 2500 किलोमीटर तक अगर कोई क्रूज मिसाइल जा पा रही है, तो उसमें कोई उच्च तकनीक लगी हुई है, तभी जाकर के वो क्रूज इतनी देर तक कर सकती है। क्योंकि जितना दूर फेंकना है अगर मिसाइल को, तो उसे परवलयाकार पथ में फेंका जाता है, पैराबोलिक पथ पे फेंका जाता है, ताकि ये दूर तक मार कर सके। समानांतर जमीन के चलने वाली मिसाइलें अक्सर अपने टारगेट तक बहुत दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाती, लेकिन ये 2500 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेती है, वो भी आवाज की गति से धीरे गति पर। देखिए, ये सिंपल से, मतलब सिंपल अगर आप इसको व्यवहारिक तरीके से समझें, तो अगर आपने कभी भी बॉलर्स को मैच के ग्राउंड पर बॉल फेंकते हुए देखा हो, तो अगर बॉलर को बहुत दूर तक बॉल फेंकनी हो, तो वो मतलब फील्डिंग करते समय, तो वो उस बॉल को फेंकते समय बहुत ऊंचाई तक फेंकता है, ताकि वो आगे तक जाकर के ड्रॉप हो सके। लेकिन अगर बॉल को वो सीधा फेंक रहा हो, तो वो मैदान के समानांतर जाती हुई बॉल बहुत जल्दी नीचे ग्रेविटी के चलते गिर जाएगी। इसीलिए क्रूज मिसाइल्स
बहुत दूर तक नहीं जा पाती क्योंकि वो जमीन के समानांतर चल रही होती हैं, तो ग्रेविटी उनका पाथ बिगाड़ देती है। वहीं अगर आपने उसे परवलयाकार पथ में फेंका है, तो ऊंचाई पर जाती हुई ग्रेविटी से भी उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने में मदद मिलती है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत दूर तक मार कर पाती हैं। जैसे अग्नि 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है क्योंकि उसे परवलयाकार पथ प्राप्त है, पैराबोलिक पथ प्राप्त है। ठीक है। क्रूज मिसाइल्स में 2500 किलोमीटर तक की रेंज, ये बड़ी बात होती है। अब ऐसे में इसके अंदर एक काबिलियत और कि ये ड्रोन की तरह चलते-चलते अपना रास्ता बदल सकती है। आप इसे गाइड कर सकते हो कि इस टारगेट पर जाकर मारना है। अच्छा, जितना ऊंचाई से उड़कर मिसाइल आएगी, रडार में पकड़ में आ सकती है क्योंकि रडार पकड़ने के लिए क्या करता है, अपने यहां से रेडियो वेव्स निकालता है जो कि रिफ्लेक्शन खा के वापस आती है, तो रीच आ जाती है कि हाँ साहब, हमारे ऊपर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है फटने के लिए। वेयर जब क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चल रही है, तो उस पर रेडियो वेव्स पहुंचेंगी और उसका मैसेज जब तक आएगा तब तक तो खेल हो लेगा, क्योंकि ये बहुत नजदीक से निकल जाती हैं रडार के। तो रडार कैलकुलेट नहीं कर पाता, इसलिए क्रूज मिसाइल ज्यादा घातक मानी जाती हैं। तो टॉम हॉक मिसाइल की इसी काबिलियत की वजह से, क्योंकि ये जमीन के बहुत नजदीक इस तरह से मैनूवरिंग करते करते टारगेट को हिट कर सकती हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत है। अमेरिका इन मिसाइलों का उपयोग लगातार कोई 30-35 साल से करता आ रहा है। जैसे 2017 के अंदर इन्होंने सीरिया पर हमले के दौरान इसका यूज किया। अभी 2025 में यूएस की नेवी ने इनका हूतियों में, जो यमन के अंदर हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वहां पर इनका यूज किया। अर्थात आज तक अमेरिका इन मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, यूज ले रहा है, और दुनिया के देशों के ऊपर कुछ इस तरह से, जहां से मन में आती है, नेवी से, एयरफोर्स से, जहां से भी चलाना होता है, ये इन टॉमहॉक मिसाइलों को चला देता है। ये भाई साहब इन्हीं मिसाइलों की चाहत रखते हैं और कहते हैं कि बस आप तो दे दो, हम चलाएंगे नहीं, बस उनको डराएंगे कि हमारे पास टॉमहॉक मिसाइल है, अगर तुम हमारे ऊपर कोई भी हमला किए तो हम टॉमहॉक तुम्हारे ऊपर दाग देंगे ताकि हमारे ऊपर हमले कम हो सके। ये यूक्रेन का कहना है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूक्रेन में किस तरह से लगातार रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक बार अगर इनके पास डिफेंस सिस्टम आ गया तो इनका ट्राई है कि 2500 किलोमीटर में तो हम इनकी राजधानी नाप देंगे सीमा से, हम वहां जाकर के गोला फेंकने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ अमेरिका इन्हें आने वाले समय में अगर इंटेलिजेंस भी साझा करता रहा, तो यूक्रेन की स्थिति अमेरिका की वजह से रशिया के खिलाफ मजबूत हो जाएगी। आपको याद हो तो पहले बाइडेन के समय पर भी जेलेंस्की ने बहुत मांगा था कि सर, हमें लंबी दूरी तक मार करने की मिसाइल दे दो ताकि हम रूस के खिलाफ कोई काम कर सकें। हालांकि जब भी इन्होंने मिसाइल मांगी, तब तब रूस ने इन्हें धमकाया। ये जेलेंस्की गए थे व्हाइट हाउस उनसे मांगने के लिए कि लॉन्ग रेंज वेपन दे दो, और लॉन्ग रेंज वेपन लेने के लिए जब गए तो बाइडेन की अथॉरिटीज एक बार के लिए तैयार भी हो गई कि हम तुमको 300 किलोमीटर तक मार करने वाली एटीसीएमएस अटाकाम जो मिसाइलें हैं वो हम आपको दे देंगे। लेकिन इतना करते ही रशिया ने बाइडेन को धमकाते हुए कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो ऐसे में यूएस को बाद में हटना पड़ा, यूएस को डिनाय करना पड़ा कि हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम मिसाइल दिए और यूक्रेन वाले रशिया के अंदर दाग दिए तो अमेरिका सीधा टारगेट पर होगा रूस के। ऐसे उस समय पर बाइडेन रुक गए थे, लेकिन अब ट्रंप सोच रहे हैं कि 350 किलोमीटर तो छोड़ो, मैं 2500 किलोमीटर दूर तक की मिसाइल तुम्हें देने को तैयार हो रहा हूं। अब ये केवल बयानबाजी है या फिर इसमें कुछ सार्थकता, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक बार प्रयोग किया था, उसके बाद घातक दुनिया ने प्रयोग के बाद परिणाम देखे थे, क्योंकि यहां तो S-400 चलाकर रोक लिया गया था, लेकिन रूस ने तत्काल प्रभाव से अपने यहां की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल दी थी। कहा था कि अब हम कभी भी धमाके कर सकते हैं। इससे दुनिया में एक भय बैठ गया था कि अगर रूस के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल चली तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए। बस यही सब बातें हैं जिसका अभी फिर से महत्व स्थापित हो जाता है, क्योंकि ट्रंप जब बोल रहे हैं कि मैं इन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता हूं, तो कहीं इस डॉक्ट्राइन का यूज ये पुतिन ना कर लें। दुनिया में एक भय का माहौल फिर से बनेगा। ट्रंप का फैसला कहीं दोबारा से इस मतलब स्थिति को और ज्यादा ना बिगाड़ दे। फिलहाल के लिए जेलेंस्की का खासा अपडेट ये है कि ये दुनिया भर के नेताओं से जैसे यूजुअल मिलते हैं, मिल ही रहे थे, लेकिन इसी बीच में भाई साहब रशिया ने इनके ऊपर फिर से मिसाइलें दाग दी हैं। अक्टूबर 4 की खबर है, एक पूरी पूरी ट्रेन उड़ने की खबर है, बहुत से घरों पर, बहुत सी जगहों पर इसी तरह के मिसाइल हमले लगातार चल रहे हैं। पुतिन अपनी तरफ से यूक्रेन को मनोवांछित प्रकार से ट्रीटमेंट देते रहते हैं, और इस तरह का ट्रीटमेंट तब जरूर देते हैं जब यूक्रेन कहीं ना कहीं दुनिया के लीडर्स से मिलने गया हुआ हो। जेलेंस्की जिस तरह से यहाँ पे नाटो चीफ से मिलते हुए दिख रहे हैं, वर्ल्ड लीडर से यूरोप के अंदर मिलते दिख रहे हैं, वो इधर मिल रहे हैं और वो उधर गोला दाग देते हैं। बस इस तरह से
पुतिन इनकी मजाक जरूर बना लेते हैं कि यार तुम खामखा ही मिलने जाते हो, हमसे कहोगे तो हम वैसे ही रोक देंगे। खैर, फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच जो भी चल रहा है, अल्टीमेटली इनके युद्ध के चलते लगता नहीं है कि ट्रंप खास पीस पुरस्कार पाएंगे। लेकिन हां, इस फ्राइडे को नोबेल पीस पुरस्कार की घोषणा होने वाली है। दुनिया की नजरें गड़ी हैं इस बात पर कि क्या ट्रंप इस बार नोबेल शांति पुरस्कार पाएंगे। हमने इसका एक विश्लेषण वीडियो डाला है, आप चाहें तो अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, जहां पर हमने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार ना मिलने के क्या कारण हो सकते हैं और मिलने के क्या, उनका एक पूरा विश्लेषण किया है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे साथ में जुड़ करके डेल्टा एक्सचेंज पर जुड़ना चाहते हैं, जो कि इंडिया का अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो लिंक हमने डेल्टा का कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच।